परमेश्वराच्या पवित्र नावात आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. आणि आज मी अनेक लोकांची विनंती होती की मी हिंदीमध्ये देखील बोलावं, आणि त्यामुळे आज आमच्या हिंदी भाषिक लोकांसाठी मी हिंदीमधून देखील प्रवचन देत आहे. त्यामुळे निश्चितच आपण समझून घ्यावं. आज का जो प्रभु का वचन है, प्रभु का कलाम है, उसकी तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और विषय ये है कि बुरे लोगों को हमेशा सभी बातें बुरी दिखाई देती है, और जो अच्छे लोग हैं उनको सभी बातें अच्छी दिखाई देती है। और ये नजरिया हमें बदलने की आवश्यकता है। अच्छा मतलब क्या? दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन मसीह में अच्छा क्या है और मसीह के हिसाब से बुरा क्या है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इसलिए आज हम उस वचन की ओर जाएंगे कि जिसका जीवन बुराइयों से, जिसका जीवन अधर्म से, जिसका जीवन अशुद्धियों से भरा हुआ है, जो प्रभु के आज्ञाओं में नहीं चलता, वे लोग, बुरे लोग, प्रभु की तरफ से और मसीही दृष्टिकोण से माने जाते हैं। और उनका हृदय जो होता है बुरा है, अर्थात उनके मन में, दिलों में अशुद्धता है, और अशुद्ध लोग जो है उन्हें हर बात गलत दिखाई देती है, उन्हें हर बात जो है वो सही नहीं हो रही है और इसी प्रकार का दिखाई देता है। और ऐसे अवस्था में उनकी सोच नहीं तो उनका नजरिया हमेशा गलत और गलत ही होता है। जब हम पवित्र शास्त्र की ओर जाते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि इस्राएली लोगों को 40 सालों तक परमेश्वर ने कार्य न करते हुए उन्हें स्वर्गीय मानना, अर्थात स्वर्गदूतों का भोग, इसलिए कि उन्हें खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ रही थी क्योंकि वे जंगल में थे। और प्रभु की इच्छा थी कि वे चलते रहें और प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते रहे। तो मैं उन्हें दूध और मधु के प्रदेश में ही नहीं ले जा रहा हूं, बल्कि अभी से स्वर्गदूतों का भोजन उन्हें दे रहा हूं। लेकिन उन्हें जो भोजन दिया जा रहा था, जिसके बारे में इस प्रकार से लिखा गया है कि वो जो मन्ना होता था उसे ते कूटते थे और उसको पीसते थे, और पीसने के बाद जो आटा बनाने के बाद उससे जो पूरी या चपाती वो बनाते थे, उसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसमें ताजे तेल की टेस्ट होती थी और मधु अर्थात शहद में से घोली हुई रोटी के समान उसकी स्वाद थी। जैसा मैंने शुरू में बताया, आप भी जानते कि ये भोजन को स्वर्गदूतों का भोजन कहा गया, लेकिन वो अन्न भी उन्हें पसंद नहीं था, जबकि ये अन्न उन्हें बीमारियों से बचा। 40 साल तक वो बीमार भी नहीं हुए, 40 साल तक कोई भी वहां पे दुर्घटना घटी नहीं, 40 सालों तक वे उनमें से कोई भी दुर्बल भी नहीं बना, सभी मजबूत थे, चलते फिरते नजर आए। लेकिन फिर भी वो उनकी सोच गलत थी। उनकी इच्छा ये थी कि जो हम गुलामी के समय में इजिप्त में थे, मिस्र में थे, जो गुलामी के समय में हमें जो ककड़ी मिलती थी, जो लहसुन मिलता था, जो मांस मिलता था, वो हमें अब नहीं मिल रहा। और इसके लिए वो खपा थे, वो कहते थे हमें हमारा देश में वापस जाने दो, क्योंकि गुलामी की जिंदगी उन्हें अधिक पसंद थी। यस भाई और बहनों, हम अनेक बार ये सोचने लगते हैं कि जो प्रभु परमेश्वर स्वर्ग से हमें देता है, उसके मुकाबले दुनिया की सब बातें जो है वो बातें अच्छी है। अब ये बातें अच्छी है कि बुरी है, निश्चित कोई भी कह सकता है कि स्वर्गीय बातें, स्वर्ग से उतरने वाले मन्ने से बेहतर दुनिया में कोई भी भोजन नहीं। लेकिन फिर भी हमारा देखने का नजरिया, हमारी सोच जब बदल जाती है तो हमें प्रभु परमेश्वर की स्वर्गीय बातें भी पसंद नहीं आती। और इसीलिए ये बात जान लीजिए कि जब हमारा हृदय, हमारा दिल ये घृणित हो जाता है, दुष्ट बातें सोचता है, तो हमें अच्छी बातें भी नजर नहीं आती। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सीधी सा इक्वेशन है कि हमारे अपने दिलों को में से बुराइयों को, अशुद्धता को निकालना होगा। और जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि यूसुफ को उसके सगे भाई क्या करते हैं, उसे गड्ढे में डाल देते हैं जिससे कि वो मर जाए। आगे जाके वो जो इस्माइली लोगों को वो गुलाम करके भेज देते, और कुछ सालों के बाद
उसके हालात गुलामी से और इस प्रकार से ठुकराया हुआ जो यूसुफ है वो बदल जाता है। और ये बदले हुआ यूसुफ के बारे में जब उनके भाई की मुलाकात होती है और वे चिंतित हो जाते, क्योंकि वो बुरे सोचने वाले लोग थे, इसलिए उन्हें लगता था कि अब जो यूसुफ वहां का प्रधानमंत्री बन चुका है, प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, अब वो हमसे बदला लेगा, क्योंकि हमने उस पर अन्याय किया है, हमने उस पर अत्याचार किया है, हमने उसको बेच दिया है और गुलामों के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। तो अभी हमारी अवस्था निश्चित ही उसके हाथों में हो और वो अब बदला लेगा। देखिए, अभी वो गलत थे, इसलिए उसकी सोच भी गलत थी। लेकिन यूसुफ क्या कहता है, उत्पत्ति उसके 50वें अध्याय के 20वें वचन में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। यूसुफ कहता है, भाइयों, जो तुमने बड़े होने के बावजूद, मैं सबसे छोटा होने के बावजूद भी मेरे साथ बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार में बदल दिया। देखिए, आपने बुरा किया, ये मनुष्य की बुराई है, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भी भलाई में बदल दिया। और वो कहता है कि जिससे वो ऐसा करे कि जैसा आज के दिन प्रकट है, बहुत से लोगों के प्राण बचे, बहुत से लोगों के प्राण बचे। आप मुझे मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इसलिए जीवित रखा कि मेरे द्वारा इस्राएली लोग जो परमेश्वर के अब्राहम की संतान है वो बचाए जा सके, वो फल द्रुप्त होए। ये अपेक्षा किसकी है? यूसुफ की है। ये सोच यूसुफ की है, ये वचन यूसुफ के, क्योंकि उसके दिल में अभी भी बुरा करने वाले भाइयों के प्रति अच्छे विचार बने हुए थे, इसलिए वो अच्छे विचार उसे अच्छे कार्य की तरफ लेकर गया और उन्होंने अपने भाई और अपने पिता याकूब को उस देश में बसाकर उन्हें सम्मान बहाल किया, बदला नहीं लिया। और इससे हम ये बात समझ सकते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके दिल और जिसकी सोच अच्छी है, उसे हर बात, जैसे अभी मैंने कहा, यूसुफ गुलामी की बात, अत्याचार की बात, सर्व प्रकार की दुष्कर्मों की बात भी भूल गए, क्योंकि उससे मालूम है कि ये बातें रख कर, बुरी बातें सोचकर, अन्याय की बातें सोचकर मेरा हृदय जो है वो कलुषित हो जाएगा। इसलिए मैं अच्छी बातें ही अपने जीवन में रखूंगा जो प्रभु से उतर कर आती है, जो ऊपर से उतर कर आती है, जो स्वर्ग से उतर कर आती है। जिस प्रकार से मानना स्वर्ग से उतरा और उनके पैरों को, उनके जीवन को सुरक्षित रखता है, वैसे ही प्रभु का कलाम, प्रभु की शुद्धता जो ऊपर से हमारे जीवन में उतर कर आती है, वो हमारे जीवन के लिए अच्छाइयां लेकर आती हैं और हमारी सोच अच्छाई में बदल जाती है। ये हमें जान लेना चाहिए। और इसीलिए हमें बुराई के पकवान खाने के मुकाबले, हमें बुराई के जो मांस मटन खाने की अपेक्षा, गरीबी में भी जो भी प्रभु रूखा सूखा देता है, वो भी अगर खाते हैं और अच्छी सोच रखते हैं, तो आप आशीर्वादित लोगों में पहुंच जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का कलाम जो है, वो इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता उसके 73वें अध्याय के पहले वचन में आप कि सचमुच इस्राएल के लिए, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। देखिए, अभी क्या लाभ होगा? अब आपके स्पष्टता भी क्या, शुद्धता आप लोग कहते हैं, लेकिन दुनिया में सब जगह बुरे हैं, लोग बुरे करते हैं, हमारे साथ अत्याचार करते हैं, हम पर जुल्म करते हैं, हमें अन्याय के साथ हमारे साथ बर्ताव करते हैं, हम उनके साथ कब तक भलाई करें? याद रखे, भलाई जो है वो दुनिया में नहीं, भलाई ऊपर से प्रभु में और प्रभु के लोगों में मौजूद होती है। अगर हम प्रभु के लोग हैं तो भलाई पर बने रहें। और इसीलिए भजन संहिता के 73वें अध्याय में कहता है कि शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। यस, लोग बुरे हो सकते हैं, भलाई करने वालों के लोग बुरे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके लिए भला बना रहता है। ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि परमेश्वर खुद भला है। और अच्छे लोग जानते हैं कि जन्म का दिन हो या मृत्यु का दिन हो, परमेश्वर भला है। वो बारिश का जो अभी मौसम है या सूखा पड़ा है, तब भी परमेश्वर भला है। अंत विधि हो या हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस समय भी
परमेश्वर भला है। जब हमें बहुतायत से सभी बातें प्राप्त हो रही है तब भी परमेश्वर भला है, और हमें अनेक बातों की कमी है, घटी है, तो भी परमेश्वर भला है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर अच्छा भला हमेशा बना रहता है, क्योंकि उसके जीवन में शुद्धता है। वही भलाई तुम्हारे अगर हमारे जीवन में आ जाए तो ये शुद्धता हमेशा बरकरार रहती है। लेकिन होता क्या कि ये शुद्ध हृदय कैसे अशुद्धता में बदलता है। एक उदाहरण अगर हम राजा दाऊद की तरफ देखें कि परमेश्वर ने उस गडरिये को, उस शेफर्ड को क्या किया है, चुन लिया है और उसको सिंहासन पर इस्राएल का राजा बनाकर बैठा दिया। और यह सब करते समय उसने बहुत सारे जो भजन संहिता के गीत लिखे हुए हैं, और वो हम लोग बड़े आनंद के साथ उस कलाम को पढ़ते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन वही भला व्यक्ति, जिसकी सोच भली थी, जिसका हृदय भला था, अच्छा था, शुद्ध था, और उसके नेत्र ने एक ऐसा पाप किया कि उसके नेत्र ने क्या किया है, बतशेबा इसको नहाते हुए देखा, और उसके नजरिया, उसके नेत्र, उसके विचार बदल गए, और उसके मन में अशुद्धता भर आई कि ये जो है स्त्री अब मेरी पत्नी होना चाहिए। और उसके साथ उसने व्यभिचार किया, और व्यभिचार करने के बाद ये जो भला व्यक्ति था, जिसका हृदय भी भला था, वो बुराई में बदल गया। और आगे क्या है कि उसका जो पति था, उस पति को उसने मरवा दिया। उरिया, जो उसका पति का नाम था, उरिया को उसने मरवा दिया। और देखिए, एक बुराई के पीछे बुराई की चेन शुरू हो जाती, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी बुराइयां शुरू हो जाती। आप एक बुरा करेंगे, उसको छुपाने के लिए, एक बुरी बात को छुपाने के लिए अनेक बुरी बातें, एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते। उसी प्रकार से यहाँ पर राजा दाऊद ने जब अपने नेत्रों के द्वारा पाप किया, अशुद्धता को अपने अंदर प्रवेश करने दिया, उस अशुद्धता ने उसके दिल में प्रवेश किया, उसने उस स्त्री के मोह में, पाश में फंस गया। उस स्त्री को उसने उसके पति से छीना, पति को इस दुनिया से निकाल दिया। परिणाम से ये क्या है कि वो पापों में घिर गया, दुष्टता में घिर गया, और ये भला व्यक्ति बुरा व्यक्ति बन गया। जी हाँ, ये दुनिया में हमारी सोच, हमारे नेत्र, हमारे जो विभिन्न अवयव है, वे बुराई से बचे रहे, इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, और उसके द्वारा संचालित होने की आवश्यकता है। क्योंकि आसानी से आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ राजा दाऊद ने उसके टेरेस के ऊपर से उस स्त्री को नहाते हुए देखा, लेकिन आज हम जब मोबाइल में देखते, टीवी पर देखते, तो ऐसे घृणित दृश्य हमें वारंवार दिखाई देते। और इस कारण से राजा दाऊद के मुकाबले हमें निश्चित ही भले बनने के लिए, पवित्र बनने या शुद्ध बने रहने के लिए बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता है। राजा दाऊद के मुकाबले आज हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की और भी अधिक आवश्यकता है। और इसीलिए भाई और बहनों, ये बात जान लीजिए कि दाऊद ने जब अपनी बुराई को समझा और जाना, तो वो चिल्लाकर स्तोत्र या भजन संहिता 51 के 10वें वचन में कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। उसने जान लिया कि ये बुराई ने मेरे संपूर्ण जीवन को बुरा बना दिया। जो अच्छा परमेश्वर था अभी भी अच्छा ही बना, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ बुरा हो जाने के कारण पवित्र आत्मा जो है मुझसे, प्रभु की योजना मुझसे दूर जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो आज मैं परमेश्वर के सामने पश्चाताप करता हूं, पापों की क्षमा मांगता हूं, और क्षमा मांगने के बाद के लिए वो कहता है कि मेरे अंदर जो अशुद्धता वो दूर कर, शुद्ध मन हृदय उत्पन्न कर। मेरे भीतर जो आत्मा जो था वो फिर से नए सिरे से मेरे जीवन में नियंत्रण लेने दे। यस भाई और बहन, अगर हमारे जीवन में चिड़चिड़ापन, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, हम बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम बार बार क्रोधित हो जाते हैं, तो ये बातें, चिल्लाना, गाली देना, क्रोधित होना, डिस्टर्ब होना, बार बार दूसरों की बुराई करना, और किसी का अच्छा होता है तो हमारे दिल में जलन निर्माण होना, ये सब बातें दर्शाती है कि हमारे दिल में अच्छाई नहीं बसती, हमारे दिल में शुद्धता नहीं बसती, क्योंकि ये सब गुण जो है वो अशुद्ध व्यक्ति के गुण है। और इसीलिए आज
आपके दिलों को फिर से टटोल कर देखिए। ऐसी बुराई अगर आपके जीवन में दिखाई दे रही है, ऐसी चिड़चिड़ेपन और सभी प्रकार का गुस्सा और ऐसे सभी द्वेष और घृणा से अगर हमारा जीवन भरा हुआ है, तो आज फिर से हम राजा दाऊद के प्रमाण प्रार्थना करें, पश्चातापी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर तो शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, और जो पवित्र आत्मा है वो मुझसे जाने न दे, तो पवित्र आत्मा को नए सिरे से मेरे जीवन में स्थिर कर। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो स्वर्गीय बातें हैं, जैसे इस्राएल लोगों को उसने मन्ना दिया है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको स्वर्गीय बातों का अनुभव भी देने जा रहा है। और इसलिए संत पौल इस प्रकार से कहते हैं कि ये बात हमें मिलती है तब क्या होता है, अच्छा हृदय मिलता है और अच्छी भलाई की बातें करते हैं। तो पहले कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय 9वें वचन में इस प्रकार से कहा कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं थी, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले के लिए रख छोड़ी है। जो आपने देखी नहीं, जो आपने सुनी नहीं, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं, ऐसी बातें परमेश्वर शुद्ध हृदय वालों को देना चाहता है। इस्राएली लोगों को उसने मन्ना दिया, राजा दाऊद को उसने सिंहासन और राज्य सिंहासन दिया, फिर हमें क्या देगा? हम कहते हैं और अरे पास्टर साहब, जब से हमने मसीह को उसका स्वीकार किया, हमारी गरीबी बढ़ते जा रही है, हमारे घर में पैसा टिकता नहीं, हमारे घर में बीमारियां हैं, हमारे घर में झगड़े होने लगे। ये बातें जो है, ये सब बातें जो है, ये परमेश्वर का दूर जाने का लक्षण नहीं है। तो ये परीक्षाएं हमारे जीवन, वो हमारे विश्वास को परखता है कि ये मुझ पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गरीबी में, बीमारी में और ऐसे अड़चन के समय में भी कैसे मुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी वचन पढ़ा है कि इसके लिए मैंने ऐसी बातें देनी है आने वाले दिनों में जो उसने कभी सोची नहीं, कभी देखी नहीं और कभी सुनी नहीं। ऐसा भरोसा है क्या आपको? जैसे एक बार मैं जब यात्रा प्रवास कर रहा था और एक शादी में मुझे जाना था और अच्छे सूट में पहनकर मैं निकला, और सूट पहनकर जब मैं निकला और 2 व्हीलर से मैं जा रहा था और हमारे घर के करीब एक घोरपड़े उद्यान है, वहां मैं पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद रात का समय था और मैं 2 व्हीलर से जाते समय सामने रेत थी, वो मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं दी, और उस रेत के ऊपर से जैसे ही मेरी 2 व्हीलर गुजरी, वो गाड़ी फिसली, स्किट हुई और मैं नीचे गिर पड़ा, और वो पानी के अंदर मेरे कपड़े गंदे हो गए और सभी कुछ मैला हो गया और मुझे भी घाव लग गया। और मैं बहुत चिंतित हो गया कि अरे मुझे शादी में जाना था, मुझे संदेश देना था, और ये हालात क्या निर्माण हो गया। अब मैं कैसे ऐसे कीचड़ भरे से और ऐसे घायल अवस्था में वहां जाऊं। और मैं बड़ा दुखी हो गया कि प्रभु, ऐसे अच्छे काम के लिए जाते समय, ऐसे शुभ कार्य में ऐसा रुकावट क्यों निर्माण हो गई। और फिर मैं वापस घर आया, फिर से मैंने अपने कपड़े बदले, अपने आप को स्वच्छ किया और दोबारा मैं निकला। और फिर उस रेत के पास पहुंचा तो मैं थोड़ा सा रुका, क्योंकि मैं जानता था यहाँ खतरा है, इसलिए मुझे बड़े डर कर और बड़े ही अच्छी तरह से वहां पे व्हीकल चलानी। और मैं थोड़ा सा आगे गया तो उस रेत के आगे मुझे जो एक चैम्बर था, ड्रेनेज चैम्बर था, वो खुला हुआ दिखाई दिया। और तब मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया, प्रभु की स्तुति की कि प्रभु देखिए, आज वो रेत ना होती और रेत पर मैं वहीं नहीं गिर गया होता, तो वो शायद मैं आगे जाकर उस चैम्बर में गिरता, और उस चैम्बर में गिरने के बाद और बहुत से चोटों से घायल हो जाता या सीरियस हो जाता। लेकिन प्रभु तुझे धन्यवाद हो कि बड़ी बड़ी चोटें, बड़ी बड़े गंभीर परिस्थिति से बचाने के लिए आपने मुझे छोटी तकलीफ देकर उस बड़ी तकलीफों से बचाया। ये है हमारी अच्छी सोच कि प्रभु हमारे लिए हमेशा अच्छा ही बना रहता है, परंतु हम छोटी चोटों के कारण, हम छोटे से नुकसान के कारण, हम छोटे से दर्द के कारण प्रभु को दोष देने लग जाते कि प्रभु को समझता नहीं क्या, प्रभु ऐसा क्यों करता है, मैं तो उसमें चलता हूं, मैं तो उसके वचन सुनता हूं, मैं तो उसके वचन पर चलता हूं, और फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े
दुर्घटनाओं से, समस्याओं से बचाने के लिए छोटी छोटी समस्याओं से प्रभु ले जाता है और हमें बड़ी बड़ी तकलीफों से बचाता है। और इसीलिए ये बात हम लोगों ने जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे निर्मित होने से पहले, हमारे उत्पन्न होने से पहले हमारे लिए जो उसने योजना बनाई वो महान ऐसी योजना है। और उसी के लिए यिर्मयाह इस प्रकार से कहते हैं उसके 29वें अध्याय के 11वें वचन, देखिए, जो भलाई करने वाले, जो भलाई परमेश्वर से उसके पास प्राप्त हुई है, उसे चुने हुए लोगों को जो भलाई दी है, उसके बारे में वो शुद्ध रहते हैं और अच्छी बातें सोचते हैं, पॉजिटिव बातें सोचते हैं। नेगेटिव बातें जैसे आपने देखा यूसुफ के जीवन में आए, फिर भी उसमें से भी पॉजिटिव बातें निकली है। जैसे मैंने अभी आपको मेरी दुर्घटना के बारे में बताया, उसमें से भी मुझे पॉजिटिव बातें बताई। तो प्रभु परमेश्वर यिर्मयाह संदेशता के द्वारा इस प्रकार से कहता है 29:11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना रखता हूं वो मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है। आपके बारे में जो विचार है, आपके बारे में संकल्प है, आपके बारे में जो कल्पना है, वो आपके कुशलता के लिए, वो आपकी भलाई के लिए, वो आपके अच्छाई के लिए है। और ये अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा को वो तुम्हारे लिए हानि की नहीं, वो तुम्हारे लिए कुशल की और आपकी आशाएं, आपकी कल्पना नहीं। तो मेरी कल्पनाओं को मैं आपको जैसा बनाना चाहता हूं, मैं जैसे आपको बढ़ाना चाहता हूं, जैसे मैं आपको ऊंचाई पे पहुंचाने जा रहा हूं, उसके लिए ये कल्पना, ये योजना आपके कुशलता के लिए है, हानि के लिए नहीं। लेकिन मनुष्य होने के नाते हमें हर बुरे व्यक्ति को हर बातों में बुराई दिखाई देती है, परंतु जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं उन्हें मालूम है कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर हरदम मेरे दाहिने हाथ, अपने दाहिने हाथों से मुझे संवारता है, मुझे चलाता है, मुझे बढ़ाता है। वो थोड़ा नुकसान मेरे जो अवश्य कर, जैसे अय्यूब के जीवन में हुआ कि कुछ समय के लिए उसने बहुत सी बार धन गंवा दिया, अपने बच्चों को गंवा दिया, अपने नौकरों को गंवा दिया, अपनी संपत्ति को गंवा दिया। लेकिन जब उसने विश्वास बरकरार रखा, अपने मुंह से कोई भी परमेश्वर के खिलाफ गलत बातें नहीं कही, तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह जो उसने गंवा प्राप्त हुआ। और इसे कहते हैं कि ऐसे अवस्था में जब तुम मुझे पुकारोगे, यस, अब ऐसा कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है और आपको बुरा ही दिखाई दे रहा है। ऐसे अवस्था में परमेश्वर कहता है कि जब आप मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी और मेरी प्रार्थना करोगे, तब मैं सुनूंगा। और यही अनेक लोगों के, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनता नहीं। आज आप इस ऑडियो के द्वारा परमेश्वर से कनेक्ट हो रहे और अनेक लोगों का यही मन में कि प्रभु हमारी कितने दिन से प्रार्थनाएं आप क्यों नहीं सुनते। ध्यान में रखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तक आपकी प्रार्थनाएं सुन रहा है, क्योंकि उसके वचन कहता है कि धार्मिक लोगों की प्रार्थना वो अवश्य सुनता है। लेकिन हमारा समय नहीं, तो उसका समय उन अच्छी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए हमें अपने जीवन में उसकी प्रतीक्षा करना। ऐसा नहीं कि मैं जो अभी चाहिए तो अभी मिलना चाहिए, नहीं, उसकी प्रतीक्षा करनी, क्योंकि परमेश्वर और उसकी योजनाएं सही समय पर ही हमारे जीवन में उतरती है और तभी वो एक्टिवेट होती है। गलत समय पे नहीं, सही समय पर वो उतरती है, सही समय पर वो कार्य करती है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे। यस, सबसे ज्यादा हम कब परमेश्वर को ढूंढते? जब समस्याओं में होते, जब बादलों में होते, जब हम घिरे होते हैं, जब हमारे तरफ सब तरह तकलीफ आती है, उस समय हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढते, परमेश्वर को पुकारते और परमेश्वर की सहभागिता में, परमेश्वर की नजदीकी में और करीब आते हैं। और जो भी वो बोलता है फिर हम ध्यान से सुनते हैं। और ऐसे अवस्था में ये सहभागिता में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, ये विश्वास में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। और इसीलिए कई बार हमें अधिक समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसे समय में शैतान जो है हमारे दिलों का, हमारे हृदय का कब्जा कर लेता है और हमें निराश कर देता है, हमें गिरा देता है। वो कहता है परमेश्वर तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर तूने बहुत किया लेकिन अभी तक तुझे कोई उत्तर नहीं मिला है, कुछ होने वाला नहीं परमेश्वर, अभी तू बुरा होने के कारण,
या तुझ कमजोर होने के कारण तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। लेकिन भाई और बहनों, अगर हम दिल से अच्छे परमेश्वर की प्रतीक्षा कर रहे, परमेश्वर की योजना में बंधे हुए, समय आ चुका है या समय जल्द ही आएगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। और जैसे यहाँ पर कहा, जो बातें आपने देखी नहीं, जो बातें आपने सुनी नहीं, जो बातें आपने सोची नहीं, ऐसे आशीर्वाद, ऐसे ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने जा रहा है। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब आप मेरी प्रार्थना करोगे मैं सुनूंगा, जब आप मुझे ढूंढोगे तब मैं आपको पाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर तुम अपने संपूर्ण मन से उसके पास आए हो, संपूर्ण मन से आप उसके पास आए हो। और इसीलिए भाई और बहनों, ये बात आप जान लीजिए कि हमारा मन, हमारा दिल, इसे परमेश्वर देखता है कार्य करने के लिए। क्योंकि बुरे व्यक्ति को आशीर्वाद ही आशीर्वाद अगर परमेश्वर देने लगा तो आप खुद सोच बताइए कि वो बुरा व्यक्ति सुधरेगा क्या? नहीं सुधरेगा। ओके, अरे मैं सब कुछ कर रहा फिर भी परमेश्वर मेरे साथ है, मैं हर बुरा काम कर रहा हूं परमेश्वर मेरा साथ दे रहा है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों का कैसा साथ देगा? परंतु जो अच्छे व्यक्ति है वो जब प्रभु में मजबूत 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 होता है और लोग भी उसकी तरफ देखते, ये देखिए ये अच्छा कर रहा है। और कई बार हम लोग भी कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, ये परमेश्वर देखिए अच्छा व्यक्ति है, तकलीफ है, दुख है, लेकिन अय्यूब के समान वे अपने मुख से परमेश्वर के खिलाफ कोई भी बात नहीं कहता है, कोई भी कंप्लेन नहीं करता। वो कहता प्रभु जी धन्यवाद आपको कि अच्छे दिन भी आपने दिखाए तो बुरे दिन भी आपने दिखाए, तो इसमें क्या। मराठी में इस प्रकार से कहा अय्यूब ने कि जेने दिले तेने नेले, धन्य तेचे नाव। जिसने मुझे दिया उसी ने वापस कुछ बातें ले ली, तो उसमें गलत क्या हुआ? अब फिर भी उस प्रभु को धन्य कहेंगे। और इस प्रकार की अच्छी सोच वाले, इस प्रकार की शुद्ध सोच वाले लोगों के साथ परमेश्वर काम करता है। और इसीलिए जिस प्रकार से दाऊद चिल्लाकर कहता है, वो अपने आवाज के साथ कहते हैं परमेश्वर आप मुझसे दूर न जाए, परमेश्वर आप मुझसे खफा न हो, परमेश्वर आपका प्रेम हमेशा मेरे साथ बने रहे, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं पापों में घिर गया और मैं अशुद्ध बातों में घिर गया तो पवित्र आत्मा मुझमें से निकल जाएगा। आज पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर रहा है भाइयों बहनों, आपकी तकलीफ है, आपकी समस्या को वो जानता है, आपकी तकलीफों से वो दूर नहीं, परमेश्वर आपके करीब है, लेकिन वो फिर से आप में, हम में अच्छे, फिर से भी शुद्ध पवित्र हृदय को चाहता है। और अगर अपवित्र हृदय, अशुद्धता है, तो आप पापों को कबूल करें, पश्चाताप करें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ परमेश्वर बहुत अच्छा करता है। परंतु अगर वो आप बुरे हो तो निश्चित ही अच्छाई की तरफ बढ़े, क्योंकि बुरा करते करते हम बहुत इतने परमेश्वर से दूर चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता, जैसे दाऊद के साथ हुआ। और कब हम पापों में समा जाते हैं और अच्छा व्यक्ति गलत व्यभिचार भी कर जाता है, जिसको रेप कहते हैं, और आगे दाऊद ने हत्या भी करवाई, ये भी उसके हाथों से घटता है, जिसके बारे में कुछ ने कभी सोचा भी नहीं होगा। परंतु यूसुफ के जैसे व्यभिचार के समय में भी वो प्रभु में बना रहा है, अत्याचार भाइयों ने किया तभी भी प्रभु में बना रहा। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वह जो है परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की योजना की तरफ से, वो अत्याचारों को, दुखों में रहने के बावजूद अच्छा व्यक्ति था, शुद्ध व्यक्ति बना और वो ऊंचाई पर पहुंचा। आइए हम प्रार्थना करें। जिसके पास तेल है, जिसके पास पानी है, उसके लिए भी मैं मराठी में प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर आपके प्रार्थना का आज अच्छे दिलों के लोगों के साथ अच्छा कार्य करने जा रहा है। प्रभु जी, हम तुला धन्यवाद देता हूं, तुला गौरव देता हूं, कारण की आज जो प्रवचन आहे ते लोकांपर्यंत, तुझ्या मंडळीपर्यंत पोहोचलेलं आहे की आमचं हृदय शुद्ध असावं, आमचं हृदय पवित्र असावं, यासाठी आज सर्व अशुद्धता, दुबळेपणा मधून दूर कर। जे ऐकणारे, जे सर्व या कॉन्फरन्स कॉलवर प्रभू येशू प्रत्येकाचं हृदय तू जाणतो। आमच्या हृदयामध्ये अशुद्धता असल्या कारणाने, आमच्या हृदयामध्ये पाप असल्या कारणाने आमची वाणी तुझ्यापर्यंत पोहोचत नाही, परंतु आज प्रभू येशू मध्ये ही वाणी आम्ही तुझ्यापर्यंत नेण्याकरता दाविदाप्रमाणे म्हणावं की हे देवा माझ्या ठाई शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, माझ्या ठाई स्थिर आत्मा घाल। आज प्रभू येशू मध्ये ते सर्व दुर्बलता येशूच्या रक्ताच्या द्वारे आम्हापासून घालवून टाक आणि शुद्ध आणि पवित्र हृदयाला आम्ही वेलकम करतो। यासाठी की पित्या सुख असो काही दुःख असो, माझा देव मला सोडणार नाही हे मला माहित आहे,
मग दुःखात मी देवाची साथ सोडणार नाही, कारण की देव माझ्या बरोबर आहे. आज जे आजारी आहे, जे विकारत आहे, ज्यांच्या घरामध्ये पाणी भरलेलं आहे, जे अनेक राज्यामध्ये पाणी भरलेलं आहे, त्या सर्वांसाठी, जे गरिबीमध्ये आहे, ज्यांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहे, ज्यांच्या आरोग्याच्या समस्या आहे, ज्यांच्या सैतानाचे बंधन आहे, आज तो येशूच्या नावात सर्व समस्या बंधन मोडून टाक. प्रत्येकात तो शुद्ध हृदय, शुद्ध अंतकरण दे, यासाठी की पवित्र परमेश्वरा जे शुद्ध आहे ते धन्य, कारण की ते देवाला बघते. आज येशू तू आमच्यापासून नजर फिरवली, कारण की आमच्यामध्ये अशुद्धता आहे.